Hello students, today I shall teach you our third poem on his blindness composed by John Milton. John Milton was an eminent English poet. जॉन मिल्टन जो थे एक प्रसिद्ध इंग्लिश पोइट थे. ही वॉज बोर्न इन ब्रीड स्ट्रीट लंदन on 9th December 1608. His father name was also John Milton. His first published poem was on Shakespeare. जो उनकी सबसे पहली पब्लिश्ड पोएम थी वो क्या थी? ऑन शेक्सपियर थी. हिज बेस्ट नोन इपिक पोएम, जो उनकी सबसे अच्छी इपिक महाकाव्य के रूप में जो पोएम है, इज पैराडाइज लॉस्ट. दिस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज इन सोनेट फॉर्म. अब सोनेट क्या है? सोनेट इज ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स. सोनेट जो है वो 14 लाइनों की एक पोएम होती है. दिस पोएम हैज़ ऑक्टेव 8 लाइन्स स्टेंजा एंड ए सस्टेट ऑफ 6 लाइन स्टेंजा. इस पोएम में टोटल 14 लाइनें हैं, जिसमें 2 स्टेंजा में जिसको रखा गया है. जो पहला स्टेंजा है उसमें 8 लाइनें हैं और जो हमारा सेकंड स्टेंजा है उसमें 6 लाइनें हैं. अबाउट द पोएट के विषय में ही थोड़ा सा और है. द पोएट हैज़ बिकम ब्लाइंड व्हेन ही वॉज ओनली 44. जब वो 44 वर्ष के थे तब उनकी मृत्यु तब वो अंधे हो गए थे. तो उसी समय उन्होंने ये पोएम लिखी ऑन हिज ब्लाइंडनेस. लेट्स रीड दिस पोएम. इस पोएम का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से पोएट जो है अपने अंधे होने की शिकायत भगवान से करता है. पोएट भगवान से शिकायत करता है इस प्रकार की कि अभी तो उसकी आधी अवस्था ही आई है और ये संसार भी उसके लिए बहुत बड़ा हो गया है, विस्तृत हो गया है, अंधकार में हो गया है. तो भगवान ने ये इनजस्टिस किया उसके लिए, ऐसा वो शिकायत कर रहा है. भगवान ने उसके लिए क्या किया है? उसके प्रति इनजस्टिस किया है, अन्याय किया है और इसकी वो शिकायत करता है. लेकिन थोड़ी देर बाद तभी उसको एहसास होता है, वो ऐसा फील करता है कि नहीं, भगवान को किसी आदमी के कार्य की आवश्यकता नहीं है. भगवान जो है वो सुपर पावर है, उससे बढ़कर कोई नहीं है. तो भगवान जो है भगवान को किसी के कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है. वो ऐसा उसे भगवान से इस प्रकार की शिकायत नहीं करनी चाहिए, ऐसा उसको फील होता है. वो मानता है कि भगवान जो है, भगवान की जो स्थिति है वो राजाओं के जैसी है और भगवान के केवल एक आदेश मात्र से हजारों देवदूत एक आदेश मात्र से उसके आदेश को कहने के लिए पहुंच जाते हैं जहाँ भी वो चाहते हैं. इस पोएम में यही बताया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले शिकायत करता है भगवान से पोएट कि उसने उसको ऐसा अंधा क्यों बनाया, जबकि उसकी अभी आधी उम्र भी नहीं हुई है. और फिर बाद में वो अपनी गलती को रियलाइज़ करता है, उसके लिए वो भगवान से अक्षमा मांगता है. नाउ लेट्स रीड द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. फर्स्ट लाइन है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट. जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई. एर हाफ माई डेज, एर का मतलब है बिफोर. हाफ माई डेज, मेरी आधी उम्र से पूर्व में ही मेरी आंखों की रोशनी कैसे समाप्त हो गई. जब इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, और ये संसार मेरे लिए बहुत ही विस्तृत हो गया है
और अंधकार से परिपूर्ण हो गया है। डार्क से तात्पर्य अंधकार से परिपूर्ण और वाइट से तात्पर्य विस्तृत। और यह संसार मेरे लिए विस्तृत और अंधकार में हो गया है। अर्थात जब हम यदि आंखें बंद कर ले तो थोड़ा भी चीज़ जो होती है हमें, कोई भी थोड़ा स्थान भी हमें क्या दिखाई देता है, बहुत विस्तृत दिखाई देता है और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। तो वही चीज़ कह रहा है पोएट यहाँ पर कि मैं जब ये सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी अवस्था से ही पूर्व कैसे समाप्त हो गई, तो मुझे बड़ा कष्ट होता है। यह संसार जो है मेरे लिए क्या हो गया है, अंधकार में हो गया है और बहुत ही विस्तृत हो गया है। बड़े दुख का विषय है। पोएट कहता है नेक्स्ट जो थर्ड लाइन है हमारी, एंड दैट वन टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड लॉस्ट मी यूजलेस दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड आई फॉन्डली आस्क बट पेशेंस टू प्रिवेंट। थर्ड जो लाइन है हमारी, पोएट क्या कहता है कि एंड दैट वन टैलेंट, और मेरे पास एक गुण था, गुण है, दैट वन टैलेंट, और वह एक गुण, कौन सा गुण, पोएम लिखने का गुण, भगवान की प्रशंसा में कविता करने का गुण मेरे पास एक गुण था, विच इज डेथ टू हाइड, जो केवल मृत्यु के समय ही समाप्त होता। जब मेरी मृत्यु होती तब वह गुण मेरा समाप्त होता। लॉस्ट विद मी यूजलेस, वह मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है, वह गुण मेरे पास बेकार पड़ा हुआ है। दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, यद्यपि मेरी आत्मा बहुत अधिक झुकी हुई है, अर्थात मेरा जो मस्तिष्क है, मेरा जो मन है वो भगवान की प्रशंसा में और अधिक लिखना चाहता है, लेकिन मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है, इसलिए मैं नहीं लिख सकता हूँ। और वह जो गुण है मेरे पास कविता करने का, पोएम लिखने का, वो अब बेकार हो गया है, क्योंकि बिना आंखों के मैं अब भगवान की सेवा नहीं कर सकता हूँ। ये लिखा है इसने लास्ट लाइन में दिया है, टू सर्व देयर विद माई मेकर, यद्यपि मेरी आत्मा अर्थात मेरा मन भगवान की सेवा में और अधिक कार्य करना चाहता है, और टू सर्व देयर विद, और सेवा करना चाहता हूँ मैं, माई मेकर, अपने बनाने वाले के, अपने निर्माण करने वाले की मैं सेवा करना चाहता हूँ। उस कविताएं लिख करके, उसकी प्रशंसा में कविताएं लिख करके मैं उसकी सेवा करना चाहता हूँ। एंड प्रेजेंट, और प्रस्तुत करना चाहता हूँ माई ट्रू अकाउंट, अपना वास्तविक लेखा जोखा मैं भगवान के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। लिस्ट, कहीं ऐसा ना हो ही रिटर्निंग चाइल्ड कि वह मुझे फटकार लगाए, कहीं ऐसा ना हो कि वह मुझे फिर क्या लगाए, फटकार लगाए। लिस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब है फटकार लगाना, स्कॉल्ड करना। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान मुझे फटकार लगाए, किस बात के लिए, कि मैंने तुम्हें एक गुण प्रदान किया था कविताएं लिखने का, और तुमने मेरी प्रशंसा में वो कविताएं नहीं लिखी, इसके लिए कहीं भगवान मुझे फटकारने लगाए। मेरा मन तो लिखना चाहता है, भगवान की प्रशंसा करना चाहता है, और मैं लिखना चाहता हूँ उसके विषय में, लेकिन चूँकि मेरी आंखों की रोशनी समाप्त हो गई है, इसलिए मैं नहीं लिख सकता हूँ। ऐसी वो भगवान से शिकायत करता है। डथ गॉड एग्जैक्ट डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान मुझसे बिना आंखों की रोशनी के ही परिश्रम कराना चाहता है। डथ से तात्पर्य डज गॉड एग्जैक्ट डे लेबर, क्या भगवान परिश्रम कराना चाहता है। लाइट डिनाइड, बिना आंखों की रोशनी के ही। आई फॉन्डली आस्क, मैंने मूर्खतापूर्ण ढंग से, मैंने किस प्रकार से, मूर्खतापूर्ण ढंग से, अर्थात एक प्रकार से जिस प्रकार से लव और अफेक्शन के साथ भगवान से प्रेम पूर्वक मैंने पूछा, एक मूर्ख की भांति, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति होता है मूर्खतापूर्वक प्रेम पूर्वक वो पूछता है, तो मैंने प्रेम पूर्वक कह सकते हैं, आई फॉन्डली आस्क, मैंने प्रेम पूर्वक भगवान से पूछा
कि क्या भगवान तुम मुझे बिना आंखों की रोशनी के ही मुझसे पूरा परिश्रम कराना चाहते हो? ऐसा मैंने पूछा। तो यहाँ जो फर्स्ट स्टेंजा है हमारा समाप्त हो जाता है। ये ऑक्टेव है, 8 लाइनों का है। आगे का जो स्टेंजा है हमारा वो 6 लाइनों का स्टेंजा है। और इसमें पूछा जा रहा है, इसमें पहली में शिकायत की गई है, अगली में यहीं पर बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। लेकिन पेशेंस ने, मेरे धैर्य ने, टू प्रिवेंट रोका दैट मर्मर उस शिकायत करने से। लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे उस शिकायत करने से रोका और सुन रिप्लाइज, और जल्दी ही मेरे धैर्य से मुझे उत्तर प्राप्त हुआ। मेरे धैर्य ने मुझे वह शिकायत करने से रोका और मुझे जल्दी ही उत्तर प्राप्त हुआ। क्या उत्तर प्राप्त हुआ? गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है। गॉड डथ नॉट नीड, भगवान को आवश्यकता नहीं है। आइदर मैन्स वर्क, किसी आदमी के कार्य की, और हिज आउन गिफ्ट्स, या फिर उसके द्वारा दिए गए उपहारों की। भगवान ने जो हमें उपहार दिए हैं उसकी भी भगवान को आवश्यकता नहीं है। भगवान को किसी आदमी के कार्य की आवश्यकता नहीं है। नहीं, उसने जो हमें जो उपहार दिए हैं, बुद्धि जो हमें प्रदान की है अलग अलग कार्य करने की, भगवान को उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो हमारी लाइन है, और हिज आउन गिफ्ट से तात्पर्य यही तात्पर्य है। आगे पोएट बोल रहा है, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट, हिज स्टेट इज किंगली, 1000 at his bidding speed, and post over land and ocean without rest. They also serve who only stand and wait. देखिएगा, यहाँ तक हो गया था हमारा, बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सुन रिप्लाइज। लेकिन मेरे धैर्य ने मुझे वह शिकायत करने से रोका और जल्दी ही मुझे उत्तर प्राप्त हुआ कि भगवान को किसी के कार्य की आवश्यकता नहीं है, और नहीं किसी को वह अपने दिए हुए उपहारों को वापस मांगता है। उन उपहारों की भी उसको आवश्यकता नहीं है जो उसने हमने प्रदान किए हैं। अगली जो पोएम है, लाइन है हमारी, हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, हु जो व्यक्ति बेस्ट बहुत अच्छी प्रकार से बियर सहन करते हैं, हिज माइल्ड योक उसके द्वारा दिए गए कष्टों को, भगवान के द्वारा दिए गए कष्टों को जो बहुत अच्छी प्रकार से सहन करते हैं, दे सर्व हिम बेस्ट, वे लोग भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। वे भगवान के सच्चे ट्रू प्यूपिल हैं, ट्रू शिष्य हैं, उसके उपासना करता है। वे लोग ही भगवान के सच्चे सेवक हैं जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों को अच्छी प्रकार से सहन करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट जो स्टेंजा हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, हिज स्टेट इज किंगली, भगवान की जो स्थिति है, हिज जो है एच जो है कैपिटल यूज हुआ है तो भगवान के लिए यूज हुआ है। हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं के जैसी है। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया यहाँ पर यूज? हिज स्टेट इज किंगली, उसकी स्थिति राजाओं के जैसी है, अर्थात राजा नहीं, लेकिन राजा से उसके कंपैरिजन किया जा रहा है, और शब्द जो है कंपैरिजन के यूज नहीं हो रहे हैं, तो मेटाफर यूज हुआ यहाँ पर। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान की स्थिति राजाओं के जैसी है, अर्थात भगवान जो है राजा के समान है। जिस प्रकार एक राजा के आदेश मात्र से अनेक सैनिक तुरंत कार्य करते हैं, ठीक इसी प्रकार की स्थिति भगवान की है। भगवान भी एक प्रकार से राजा है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड, हजारों केवल उसके एक आदेश मात्र से, हजारों कौन? देवदूत, हजारों देवदूत एट हिज बिडिंग, उसके आदेश मात्र से, स्पीड बहुत तीव्र गति से, हजारों देवदूत केवल उसके एक ऑर्डर से, उसके केवल एक आदेश से, उसके एक कमांड से, हजारों देवदूत तीव्र गति से पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, कहाँ पहुँच जाते हैं? पृथ्वी तल पर पहुँच जाते हैं, समुद्र तल में पहुँच जाते हैं बिना आराम किए। अर्थात जहाँ भगवान को कोई संदेश पहुँचाना है, कोई आदेश पहुँचाना है, हजारों देवदूत केवल उसके एकमात्र आदेश से उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। दे, लास्ट लाइन है, दे ऑल्सो सर्व, वे भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं।
वे लोग भी भगवान की सच्ची सेवा करते हैं। कौन? हु ओनली स्टैंड, जो केवल खड़े रहते हैं, एंड वेट, और अपनी बारी का इंतजार करते रहते हैं, वे लोग भी भगवान की सच्ची पूजा करते हैं, सच्ची सेवा करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये पोयम समाप्त हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके जो एक्सप्लेनेशन है और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो मैं आपको शीघ्र ही अपलोड कर दूंगा, आपको सेंड कर दूंगा। आप इसको पोएम को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। धन्यवाद।